दोस्तों, ये कहानी एक बच्चे की जिंदगी पर आधारित है जिसका पालन पोषण एक गरीब परिवार में होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत और हौसले के दम पर वो मुकाम हासिल करता है जिसके बारे में लोग अक्सर ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। ये कहानी तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो पैसों के आगे इंसान की कोई हैसियत नहीं समझते। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। बाबा, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन से पास हुआ हूँ। ये देखो, मुझे स्कूल वालों ने कप दिया है। हासिम बहुत खुश था। बाप रिक्शा चलाता था, बिल्कुल अनपढ़, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता था। वो मुस्कुराने लगा, हासिम के कांधे पर हाथ रखा, थपकी दी। जा, अपनी माँ को भी जाकर बता। माँ को आवाज दी, लेकिन माँ तो अभी तक घर ही नहीं आई। हासिम की माँ एक अस्पताल में साफ सफाई किया करती थी। जैसे ही माँ घर आई, हासिम दौड़कर माँ से लिपट गया। अम्मा, मैं पहली पोजीशन पर आया हूँ। माँ बहुत खुश हुई, दुआएं देने लगी। हासिम पढ़ाई के लिहाज से बहुत काबिल था। यूं कह ले, वो कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। लेकिन उसे सरकारी स्कूल में उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पा रही थी जैसी वो चाहता था। स्कूल में वो अक्सर देखता था, मास्टर साहब बच्चों के भविष्य की इतनी फिक्र नहीं करते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई बस नाम की थी। अगर बच्चा कुछ पढ़ाई करता और ठीक न करे तो बस डंडे मारे जाते थे। लेकिन कभी प्यार से बैठाकर समझाते नहीं थे, बस मारने पीटने को ही पढ़ाई समझते थे। और ज्यादातर ऑफिस में बैठकर बातें गढ़ते रहते। लेकिन हासिम को ऐसे नहीं चलना था, उसकी सोच गुलामी नहीं थी। एक दिन कहने लगा, बाबा, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। बाप मुस्कुरा कर बोला, बेटा, हम गरीब लोग हैं, नहीं पढ़ा सकते इतने महंगे स्कूल में। लेकिन हासिम जिद करने लगा। वो जिस स्कूल में पढ़ने की बात कर रहा था, उस स्कूल में तो उस शहर के नामी गिरामी अमीरों, व्यापारियों और अफसरों के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन हासिम उसी स्कूल में पढ़ना चाहता था। लेकिन कैसे? बाप तो रिक्शा चलाता था और माँ अस्पताल में जाकर साफ सफाई करती थी। बाप सोच रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। इधर हासिम भी बाप से बार बार जिद करता रहा, मेरा एडमिशन इसी स्कूल में करवाएं। बाप ने सोचा, मेरे बेटे की तारीफें सब करते हैं, मेरा बेटा काबिल है, जहीन है और इंशाअल्लाह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगा। कौन बाप अपनी औलाद को कामयाब नहीं देखना चाहता। बाबा ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। हासिम 8वीं क्लास पास कर चुका था। अब मैट्रिक को इसी स्कूल से पास करना चाहता था। 8वीं क्लास उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। बाप हासिम को लिए उस अमीर लोगों के स्कूल पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है बाबा जी? वहाँ बड़ी बड़ी कारें थी। हासिम के बाबा ने रिक्शा पार्क किया। सब हैरत से देख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है? तो बाबा आहिस्ता से बोले, मैंने अपने बेटे का दाखिला करवाना है। सिक्योरिटी गार्ड ने हासिम और उसके बाबा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, बाबा जी, लगता है आप गलत स्कूल में आ गए हो, यहाँ आपका बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। खैर, सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर भेज दिया। स्कूल अंदर से किसी पार्क से कम नहीं था। खूबसूरती थी, साफ सफाई, रंग बिरंगे फूलों के पौधे। हासिम बहुत खुश हुआ। जब प्रिंसिपल ने बुलाया तो बाबा पुराने से कपड़े पहने हासिम का हाथ थामे ऑफिस में दाखिल हुए। प्रिंसिपल मैडम हैरत से देखने लगी। बैठ जाइए। जी बताएं, कैसे आना हुआ? हासिम के अब्बा आहिस्ता से बोले, मैडम जी, मैं अपने बेटे का दाखिला इसी स्कूल में करवाना चाहता हूँ। मैडम मुस्कुराने लगी, भाई साहब, आप क्या जॉब करते हैं? कामकाज क्या है आपका? बाबा आहिस्ता से बोले, मेरा नाम बशीर है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। और ये मेरा बेटा हासिम है जो पढ़ाई में बहुत तेज है। इसका ख्वाब इस स्कूल में पढ़ना है। मैडम मुस्कुरा कर बोली, आप इस स्कूल के बारे में जानते हैं क्या? बशीर फिर आहिस्ता से बोला, मैडम जी, बस इतना जानता हूँ, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कामयाब होते हैं। मैडम बोली, इसके अलावा आप क्या जानते हैं? बशीर चुप हो गया। मैडम ने आहिस्ता से बताया, यहाँ की एडमिशन फीस 1 लाख रुपए है और फिर सालाना फीस 4 लाख रुपए है। क्या आप इतनी फीस अदा कर सकते हैं? बशीर ने सर झुका लिया। मैडम, आप मेरे बेटे को दाखिला तो दे दें, मैं फीस का इंतजाम कर लूंगा। मैडम बशीर की तरफ देख कर बोली,
कल आपके बेटे का इंटरव्यू किया जाएगा, जिसके बाद हम फैसला करेंगे दाखिला देना है या नहीं। आप अभी घर जाएं। इतने में स्कूल का चेयरमैन आया। कौन था ये? मैडम ने बताया, रिक्शा चलाता है, कहता है अपने बेटों को यहाँ पर पढ़ाना चाहता है। चेयरमैन कह कहा लगा कर हंसा। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ऑटो वाला अब अपने बेटों को यहाँ पढ़ाएगा। वैसे भी इस स्कूल का उसूल है, कोई गरीब बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। ये स्कूल सिर्फ अमीरों का है। किसी चाय वाले का, तंदूर वाले का, रिक्शा वाले का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। इधर बशीर बहुत परेशान था। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं अपने हासिम को हर हाल में पढ़ाना चाहता हूँ, किसी मुकाम पर देखना चाहता हूँ। हासिम अपने बाबा की परेशानी महसूस कर रहा था, लेकिन खामोश था। बाबा ने परेशानी की वजह से खाना भी नहीं खाया था। दूसरे दिन बशीर बेटे को साथ लिए स्कूल पहुंच गया। इंटरव्यू करने वाली टीम बैठी हुई थी। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए, हर मुश्किल से मुश्किल सवाल किए, लेकिन हासिम हर सवाल का जवाब देता रहा। सब काफी हैरान हो रहे थे। इंटरव्यू पास कर लिया, लेकिन स्कूल का चेयरमैन बोला, हम कैसे इस रिक्शा वाले के बेटे को स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं? ये नामुमकिन है। यहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वो अपनी तौहीन समझेंगे। सबने हाँ में हाँ मिलाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने कहा, बच्चा काबिल है, स्कूल का नाम रोशन करेगा। वो सब ये बातें कर रहे थे कि हासिम मुस्कुरा कर बोला, आप सबको आपका मुकाम, आपकी अमीरी मुबारक हो। मेहनत मैंने करनी है और सिला ऊपर वाले ने अता करना है। हासिम उठा, सलाम किया और चल दिया। छोटा सा बच्चा बहुत बड़ी बात कह कर गया था। हासिम अपने बाबा के सीने से लग कर रोने लगा। बाबा जान, आप परेशान ना हो, इतने बड़े स्कूल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ इंसान से ज्यादा पैसे को अहमियत दी जाती है। बशीर मुस्कुराया, बेटा जैसा तुमको अच्छा लगे, मैं ठहरा अनपढ़, मुझे क्या पता। हासिम वापस सरकारी स्कूल में दाखिल हो गया। बाप दिन रात मेहनत करता, माँ चपरासी बनकर अस्पताल में झाड़ू पोछा करती। हासिम ने मैट्रिक में टॉप किया। वक्त गुजरता रहा। हर साल फर्स्ट पोजीशन से पास होता और फिर वकालत पढ़ने लगा। माँ बाप की इकलौती औलाद था, लेकिन अब बशीर बूढ़ा हो चुका था। हासिम मेहनत करता रहा। वो जानता था मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी तनहा नहीं छोड़ता। हुआ कुछ यूं भी था कि गरीब समझकर सब रिश्ता भी तोड़ गए थे। कोई मुंह न लगाता था उनको। हासिम की माँ 50 साल की हो चुकी थी और आज भी वो हाथ में झाड़ू लिए अस्पताल में साफ सफाई करती फिरती थी। और फिर वो दिन आया, हासिम एक वकील बन गया और फिर वकालत के बाद खूब मेहनत की और तब तक कदम न रोके जब तक जज के ओहदे पर खड़ा ना हो गया। असल कामयाबी का दिन तो वो था जब सब रिश्तेदार मुंह मोड़ गए थे, जब कोई उनसे बात करना गवारा न करता था, जब किसी का बेटा दुबई जॉब करता था और किसी का अमेरिका। इस लम्हे एक 50 साल की बुढ़िया और एक 55 साल का बूढ़ा बुजुर्ग पुराने से कपड़े पहने अपने बेटे की जज बनने की खुशी में एक पार्टी में मौजूद थे। बशीर की आंखों में आंसू थे। अपने रिक्शे के पास खड़ा रो रहा था। आज बेटा जज बन गया। हासिम ने माँ और बाबा का हाथ पकड़ा, स्टेज पर ले गया। सब लोग तालियां बजाने लगे। और दूसरे दिन हासिम के साथ माँ और बाबा की फोटो अखबार में भी आ चुकी थी। जज मिस्टर हासिम साहब अपने माँ बाप के साथ खुशगवार लम्हे गुजार रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक बुजुर्ग जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, एक वकील के साथ जज साहब के पास आया। वकील हासिम से कहने लगा, जज साहिब, अमेरिकन स्कूल के चेयरमैन के बेटों ने जायदाद तो बाप से जबरदस्ती अपने नाम करवा ली है, लेकिन अब उनके बच्चे उनको साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। हासिम ने जब उस बूढ़े की तरफ देखा तो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उस बूढ़े के करीब आया। बाबा जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं कौन हूँ? बुजुर्ग इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं बेटा। इतने में हासिम के बाबा का फोन आया, पुत्र, मैं तेरी अदालत के बाहर बैठा हूँ, डॉक्टर के पास जाना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हासिम ने अपने बाबा को अदालत के अंदर आने का कहा। फिर उस बुजुर्ग से मुखातिब हुआ, सर जी, आप अमेरिकन स्कूल के चेयरमैन मालिक हैं। याद करें, आज से 13 साल पहले एक बच्चा आया था।
जिसका बाप रिक्शा चलाता था। उस बच्चे ने इंटरव्यू के दौरान हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपने ये कहकर उसे एडमिशन ना दिया, इस स्कूल में सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और किसी रिक्शा वाले का बच्चा यहाँ पढ़े, ये हमारी तौहीन है, और आपने उस बच्चे को दाखिला नहीं दिया था। जानते हो वो बच्चा कौन है? वो आपके सामने खड़ा जज हासिम है। और वो जो बूढ़ा सामने से चलता आ रहा है ना, जिसे आपने जाहिल कहा था और बहुत बातें सुनाई थी, वो इस जज का बाप बशीर साहब है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, हमको जाहिल कहने वाला एक जाहिल के सामने रो रहा है कि मेरे बच्चों ने सब कुछ छीन लिया, मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। आपके बच्चे तो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ते थे ना? सुना है एक बेटा आपका दरोगा है जो आपसे मिलने ही नहीं आता, और दूसरा किसी महकमे में क्लर्क है। चेयरमैन रोने लगा। हासिम ने बुजुर्ग के आंसू साफ किए और प्यार से बोला, मेरा मकसद आपको ताना देना या नीचा दिखाना नहीं था, बस इतना कहना चाहता हूँ। मुझे लगता था बड़े और महंगे स्कूल में ही पढ़कर कामयाबी मिल सकती है, जबकि मैं गलत था। मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन होता है। मेरे बाबा, मेरी माँ सारी जिंदगी मेहनत करते रहे, सब लोग हमारा साथ छोड़ गए, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया गया। मुझे गुर्बत की वजह से अच्छे स्कूल में एडमिशन ना मिला, लेकिन फिर भी मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं हालात से लड़ता रहा और ऊपर वाले ने मेरी मेहनत का सिला दिया, और आज मैं उसके हुक्म से एक जज हूँ। क्या फर्क पड़ता है आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी महंगे इंग्लिश मीडियम में? पढ़ना आपको है, मेहनत आपने करनी है। चेयरमैन जो आज औलाद के हाथों बेइज्जत हो रहा था, उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी थी। बोला, मैं अपनी औलाद को इंग्लिश कल्चर सिखाते सिखाते इंसानियत सिखाना और संस्कार देना भूल गया था, जिसका नतीजा आज मेरे सामने है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता ज्यादा पढ़ना या किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ना गलत है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार देना भी जरूरी होता है। भले ही पढ़ लिख कर कोई कितना ही बड़ा अफसर बन जाए, लेकिन माँ बाप की इज्जत और खिदमत औलाद तभी करती है जब उसे बचपन से ही इज्जत और खिदमत करना सिखाया जाता है। फिर चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या अमीर हो। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, हालात कैसे भी हो, कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे, सब साथ छोड़ जाएं, फिर भी खुद को मजबूत रखो और कामयाब होकर सबको बता दो कि ऊपर वाला साथ हो तो कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।